नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। गुरु, राहु और केतु तीनों राशि परिवर्तन कर रहे हैं, किंतु यह तीनों एक राशि में नहीं जा रहे, तीनों अलग अलग राशि में जा रहे हैं। 14 मई 2025 से गुरु मिथुन राशि में, 18 मई 2025 से राहु कुंभ राशि में और उसी दिन केतु सिंह राशि में। इस प्रकार से परिस्थिति बन रही है। तीनों तीन लंबी अवधि के ग्रह है। गुरु मिथुन राशि में लगभग 12 से 13 महीने तक रहेगा। राहु कुंभ राशि में 1.5 साल तक रहेगा, यानी कि 18 महीने। और केतु सिंह राशि में भी इतनी ही अवधि, यानी कि 1.5 साल तक रहेगा। अब तीनों लंबी अवधि के ग्रह है, और लंबी अवधि के ग्रह जब इस प्रकार से राशि परिवर्तन करते हैं तो मनुष्य जीवन के ऊपर अवश्य प्रभाव होता है। आपकी राशि चक्र का मैंने अभ्यास किया है, और आपको क्या लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, आपको कहाँ सावधान रहना है, कौन सी पड़कारजनक परिस्थिति आ रही है, और पड़कारजनक परिस्थिति को निपटने के लिए आपको क्या सात्विक उपाय करने चाहिए, इसके अनुसंधान में मैं आपको बताऊंगा। और यह सात्विक उपाय आपको शुभ बल अधिक देंगे, और जो निर्बल है उसको निरस्त करेंगे। तो आप यह वीडियो पूरा देखिए। और जी हाँ, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उस भगवान का आप जयकारा भी लिख दीजिए। उससे क्या होगा, हमारे संबंध मजबूत बनेंगे और हम सब पर भगवान की कृपा बनी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मकर राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए है। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगले 1.5 साल यानी कि 2026 जून तक आपके साथ क्या संभावनाएं उत्पन्न हो सकती है। और साथ ही एक बात और, आप कमेंट बॉक्स में जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उस भगवान का जयकारा लिख दीजिए। उससे क्या होगा, भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहेगी और हमारे संबंध मजबूत हो जाएंगे। चलिए जानते हैं मकर राशि वालों, आपके साथ धन के अनुसंधान में क्या परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। पैसा आपके पास समय समय पर आता रहेगा, इसलिए चिंता मत करना। पैसों के मामले में परिस्थिति सुगम रहेगी, किंतु पैसा आएगा लेकिन खर्च भी इतना हो जाएगा, ये बात भी ध्यान में रखिए। आया हुआ पैसा ऐसे खर्च हो जाएगा कि आपको लगेगा कि इस पैसे को हम बचा नहीं सके, सेविंग नहीं कर सके, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा सके, तो आप थोड़े निराश हो जाएँगे। लेकिन आप निराश नहीं होंगे। एक बात और जान लीजिए, आपका काम हो जाएगा। किस प्रकार से काम हो जाएगा? एक बड़ा काम हो जाएगा। पैसे खर्च तो होंगे लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि चलिए ये काम जो पेंडिंग था वह इसी पैसे से हो गया है। एक प्रकार से आपको संतुष्टि भी होगी। पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, वो आप सोचेंगे, लेकिन जब पैसा आएगा तो आपको लगेगा कि ये तो चमत्कार हो गया, मेरे पास पैसे आ ही जाते हैं, मेरा काम रुकता नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है आपके साथ। तो चिंता मत कीजिए मकर राशि वालों, पैसे के अनुसंधान में धैर्य से काम करते जाइए, निराश मत होना। चलिए जानते हैं आपके साथ आरोग्य के अनुसंधान में, हेल्थ के अनुसंधान में कैसी संभावनाएं उत्पन्न होगी। आपका आरोग्य अच्छा रहेगा मकर राशि वालों। मुझे हेल्थ में तो कोई प्रॉब्लम यहाँ दिखाई नहीं देता, कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। हाँ, आपको दंत पीड़ा हो सकती है, जीभ के ऊपर छाले पड़ सकते हैं, तो यहाँ आपको सावधान रहना है। मुंह में जलन होना, इस प्रकार की समस्या आपको सता सकती है। और नेत्र पीड़ा से भी आपको संभालना होगा। कैसे, जैसे आँखों में जलन होना, आँख से पानी निकलना, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। आपको नेत्र विशेषज्ञ के वहाँ जाना पड़े, ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ कहूँगा कि कोई गंभीर बीमारी के आसार मुझे नहीं दिखते। तो निराश मत हो जाना, डर मत जाना, डरना मना है, मैं तो पहले ही कहता हूँ, अनेक बार कह चुका हूँ कि ऐसी परिस्थिति है कि जहाँ ऐसा नहीं होगा कि आपको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़े, आपका चलना-फिरना बंद हो गया, ऐसी परिस्थिति यहाँ होने वाली नहीं है, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। मकर राशि वालों, चलिए जानते हैं जॉब और बिज़नेस में क्या परिस्थिति होगी।
आप जॉब करते हैं तो जॉब में क्या होगा, बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में क्या परिस्थिति होगी, ये जान लीजिए। जॉब में तो कोई समस्या मुझे नहीं दिखाई देती, आपकी जॉब अच्छी चलेगी, कोई नया कार्य मिल सकता है, जॉब में आपको कोई नई ज़िम्मेदारी भी मिल सकती है। मकर राशि वालों, ये बात आप ध्यान में रखिए। और जॉब के साथ-साथ आप कोई साइड बिज़नेस कर सकते हो, ऐसी संभावना यहाँ होगी। कोई नया छोटा-मोटा बिज़नेस आपको मिल सकता है मकर राशि वालों। आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए सोचोगे और आपके पास काम दौड़ा चला आएगा। ये एक अच्छी परिस्थिति है, जब हमको काम मिलता है, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। पैसे तो इनेविटेबली आएँगे ही, देर-सवेर पैसे तो आ ही जाते हैं, लेकिन यहाँ अच्छी बात ये है कि आपको नए-नए काम मिलेंगे। अगर आप बिज़नेस करते हैं मकर राशि वालों, तो आपका बिज़नेस भी अच्छा चलेगा, आपके काम बनते चले जाएँगे, लोग आपसे जुड़ते जाएँगे, ये सबसे अच्छी परिस्थिति है। लेकिन यहाँ मैं आपको सावधान करना चाहूँगा कि किसी को भी गलत कमिटमेंट मत दे देना, क्योंकि ये आपके बिज़नेस के लिए हानिकारक हो सकता है। लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे, आपकी बातों में लोग आ जाएँगे। तो अगर आपको मार्केटिंग करना है कोई प्रोडक्ट का, तो यह आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। मार्केटिंग आप करोगे, जितना मार्केटिंग करोगे, इतना आपको अधिक लाभ होगा, ये आप जान लीजिए। तो बिज़नेस करते हैं तो मार्केटिंग में लग जाइए, ये अच्छी बात है। अब आपकी सामाजिक परिस्थिति कैसी होगी? क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, इस समाज में हमारे संबंध कैसे होंगे, परिवार में संबंध कैसे होंगे, यह जानना भी आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं। आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएँगे, बहुत मधुर हो जाएँगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ मुझे दिखाई नहीं देता और आपका जीवन साथी आपके कहे अनुसार कार्य करेगा, ये बहुत अच्छी परिस्थिति है। वैसे मैं एक बात बता दूँ कि यह वीडियो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है, तो ये बहुत अच्छी परिस्थिति है। हज़ारों करोड़ों लोग यही भगवान से माँगते हैं कि मेरा जीवन साथी मेरे कहे अनुसार काम करे। तो आपके साथ तो ऐसा होने वाला है मकर राशि वालों। आपके संबंधों में मिठास आएगी आ जाएगी। सभी लोगों के साथ आपके संबंधों में मिठास आ जाएगी। आपकी सामाजिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। आप सोशल हो जाएँगे अधिक, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। माता-पिता से आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएँगे। माता-पिता दोनों का आपको सहकार प्राप्त होगा और कोर्ट केस अगर आपको है, तो कोर्ट केस में यहाँ मुझे अच्छी परिस्थिति दिखाई देती है। सामने वाला पक्ष आपसे समाधान करने के लिए कहलावा भेजेगा और वो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, उसमें आपकी ही भलाई है, ऐसी परिस्थिति है। अब मकर राशि वालों चलिए जानते हैं कि अन्य छोटी-मोटी घटनाएँ भी होगी, ये क्या होगी? इस कैसे होगी? प्रवास की संभावना है। अगर आपको विदेश जाना है, तो विदेश के लिए अच्छी परिस्थिति है। आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए कार्य सुगम हो सकता है और ये जो समय है, इसमें आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और आप जो भी कार्य करेंगे, बहुत निपुणता से करेंगे, बहुत सूक्ष्म तरीके से करेंगे, तो आपको सफलता प्राप्त होगी यहाँ, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। विद्यार्थी गण को अधिक मेहनत करनी होगी, पुरुषार्थ अधिक करना होगा, लेकिन फल भी इतना बड़ा मिलेगा, ये भी जान लीजिए। वैसे पुरुषार्थ तो सबको करना है, लेकिन जब पुरुषार्थ का फल मिलता है, तो वो बहुत मीठा होता है। कइयों को नहीं मिलता पुरुषार्थ का फल, ये बात जान लीजिए। कइयों को बहुत देर से मिलता है, ये भी जान लीजिए, लेकिन आप पुरुषार्थ करोगे तो समय पर आपको फल प्राप्त होगा, ये भी यहाँ तय है। साथ ही मकर राशि वालों, 2025 का अगस्त और सितंबर, ये 2 महीने नोट कर लीजिए। यहाँ लंबा प्रवास होने की संभावना है, हवाई यात्रा होने की भी संभावना है आपके लिए। साथ ही 2025 के अक्टूबर और नवंबर, ये 2 महीने भी नोट कर लीजिए। यहाँ आपके लिए गोल्डन टाइम आएगा। गोल्डन टाइम मतलब आप जिस परिस्थिति में हैं, उससे अच्छा समय आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब परिस्थिति मेवर मेरे पक्ष में है, सब कुछ मेरे फ़ेवर में है, ऐसा आपको लगेगा और आप बहुत प्रसन्नचित्त रहोगे इस समय के अंदर, ये जान लीजिए। लेकिन साथ ही एक 4 महीने और देता हूँ, उसको भी नोट कर लीजिए।
नवंबर 2025 से फरवरी 2026, ये जो महीने हैं, यह आपके लिए थोड़े पड़कार यहाँ उपस्थित हो सकते हैं। आपको यहाँ पुरुषार्थ अधिक करना है, सावधान भी रहना है। यहाँ जो परिस्थिति बनेगी उसमें आपके सहकर्मचारी के साथ, आपके पड़ोसी के साथ, आपके छोटे भाई-बहनों के साथ थोड़ी अनबन मुझे दिखाई देती है, मतभेद हो सकता है। तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, सरल भी रहना होगा। और जैसे मैंने पूर्व ही कहा कि लोग आपकी बातों में आ जाएँगे, तो तब उसके साथ बनावट मत करना। उनका विश्वास आपके ऊपर बहुत अधिक हो जाएगा, क्योंकि आपकी बातें ऐसी हो जाएगी कि लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। हो सके तो इस समय उनका भलाई के लिए आप सोचना, इससे आपको बहुत पुण्य बल प्राप्त होगा। मकर राशि वालों, चलिए जानते हैं क्या सात्विक उपाय करने चाहिए। क्योंकि जितना सात्विक उपाय हम करते हैं, इतना पुण्य बल हमें अधिक प्राप्त होता है। लेकिन एक सटीक उपाय करते हैं, तभी हमें लाभ होता है। जैसे पैर में दर्द होता है, तो हम पैर की दवा करते हैं। गले में दर्द होता है, तो हम गले की दवा करते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से आपकी राशि चक्र का मैंने अभ्यास किया है और मैं आपको सात्विक उपाय दे रहा हूँ। किंतु आपको पुनः अनुरोध करूँगा कि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं, आप ऑफिस आते-जाते, बाहर आते-जाते, जब भी कहाँ देखते हो कि यहाँ कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, वहाँ जाके कुछ यथाशक्ति, आपकी शक्ति के अनुसार, जो आपकी जेब परमिट करती है, उतना ही आप दान दक्षिणा दिया कीजिए, हमेशा दिया कीजिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा। और साथ ही शिव जी को गेंदे का पुष्प अर्पण कीजिए। और शिव जी को शिवलिंग के ऊपर आप जैसे ही गेंदे का पुष्प अर्पण किया, फिर लेके उसको अपनी आँखों के ऊपर स्पर्श अवश्य कीजिए। इससे जो मैंने पूर्व बताया था कि नेत्र पीड़ा हो सकती है, इससे आपको बहुत लाभ होगा। आपकी पीड़ा का शमन यहाँ हो सकता है। और भोजन का पहला निवाला खाने से पहले ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप आप अवश्य कीजिए। इससे आपको बहुत पुण्य बल प्राप्त होगा। तो मकर राशि वालों, ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है, कहाँ पड़कार है, कहाँ अच्छी परिस्थिति की संभावना है, ये भी आपको मार्गदर्शन दिया है। जी हाँ, और सब्सक्राइब आप कर लीजिए। चलिए धन्यवाद।